मूवी की शुरुआत में हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम एक परिवार को देखते हैं। उस परिवार में जून नाम की एक छोटी सी लड़की और उसके माता पिता थे। जून के डैड की नाक से खून बह रहा है और तभी हम देख सकते हैं कि जून एक वीडियो देख रही थी और वो अब बड़ी हो गई है और उसके डैड की भी डेथ हो जाती है। जून अपनी माँ और उसके फ्रेंड के साथ रहती थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि जून इंटरनेट पर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि वो अपने दोस्त केविन के साथ कोलंबिया जा रही है और तुम अपना ख्याल रखना। वो अपने दोस्त को अपनी बेटी जून की देखभाल करने के लिए बोलती है, जो कि एक वकील होती है, और वो उसे कुछ पैसे भी देती है ताकि जून उसके बाद आसानी से अपना टाइम बिता सके। जून अपनी माँ के जाते ही वो अपने दोस्त को पार्टी के लिए इनवाइट करती है और सारे पैसे खर्च कर देती है। जून एक वीक तक पार्टी करती रहती है। उसकी माँ की वकील दोस्त भी उसके घर आती है। वो उसकी देखभाल कर रही थी। उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। इसी तरह एक वीक बीत जाता है। जून अपनी माँ और उसके दोस्त केविन को लेने एयरपोर्ट जाती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब केविन और उसकी माँ नहीं आते तो जून थोड़ा डर जाती है। वो घर आती है और अपनी माँ और केविन को कॉल करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अब जून कोलंबिया के होटल से कांटेक्ट करती है जहाँ पर उसकी माँ और केविन रुके हुए थे, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो अपना सामान लिए बिना ही चले गए। अब जून होटल के लोगों को मैसेज करती है कि क्या वो होटल के बाहर लगे कैमरे में देख सकते हैं, जिस पर होटल वाले उसे जवाब देते हैं कि इसके लिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा, वो भी 48 घंटे के अंदर। डरी हुई जून ये सब अपनी माँ की वकील दोस्त को बताती है, जिसके बाद वो कोलंबिया के दूतावास में जाती है और जून की माँ के लापता होने की रिपोर्ट करवाती है। कुछ दिनों के बाद जून को कोलंबिया के पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहीं और जाने के लिए कहा था, लेकिन जून की माँ ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था और ना ही उसे इस बारे में कुछ पता था। जून अब इंटरनेट से कोलंबिया के टूरिस्ट का वीडियो देखती है। वो उन लोग का वीडियो देखती है जो यात्रा पर गए थे। वो सोचती है कि शायद वो अपनी माँ के बारे में कुछ जान सके, लेकिन उसे वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि पुलिस इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, इसीलिए अब वो खुद ही इस केस की जांच करने लगती है। सबसे पहले वो कोलंबिया के एक सीक्रेट एजेंट को $8 में खरीदती है। पहले तो वो एजेंट उसे उसका काम करने से मना करता है, लेकिन जब वो उसे उसके बेटे की याद दिलाती है जो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, फिर वो एजेंट मान जाता है। अब जून कहती है कि तुम्हें उस होटल में जाना होगा और उस होटल की रिकॉर्डिंग वीडियो लानी होगी जिस होटल में उनकी माँ रुकी थी। वो एजेंट कहता है कि तुम अपनी माँ और केविन का जीमेल क्यों नहीं चेक करती, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाए। अब जून अपनी माँ का जीमेल खोलती है, तब वो खुल नहीं रहा था और उससे केविन का भी जीमेल नहीं खुलता। तभी जून की दोस्त उसके घर आती है। दोनों किसी तरह से केविन की जीमेल आईडी खोल देते हैं, जिसमें उन्हें पहली तस्वीर एक लड़की की मिलती है और जब वो थोड़ा और जांच करते हैं तब केविन ने अपनी आईडी से कई लड़कियों को ब्लॉक किया हुआ था, यानी दोबारा उससे कोई संपर्क नहीं कर सकता था। और अजीब बात ये थी कि सभी लड़कियां उससे पैसे मांग रही थी। लड़कियों का मैसेज देखकर जून समझ जाती है कि केविन एक धोखेबाज आदमी है और हो सकता है कि उसने ही उसकी माँ का अपहरण कर लिया हो। जिसके बाद सीक्रेट एजेंट जून से दोबारा संपर्क करता है, जो उसे बताता है कि उसे होटल में कोई वीडियो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आपकी माँ और केविन 19 तारीख को यहाँ से चले गए थे। जिसके बाद जून कोलंबिया पुलिस को यह सब बताती है और उन्हें इस जानकारी को यूज करने के लिए कहती है। तो पुलिस ऑफिसर उसे केविन के बारे में बताता है कि वो 2 साल पहले जेल से आया था। अब इसके बाद ही जून केविन का जीमेल पुलिस को देने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि इस काम के लिए जून को जेल भी हो सकती थी। ये काम इलीगल था क्योंकि बिना किसी की परमिशन से किसी का भी जीमेल अकाउंट चेक करना साइबर क्राइम होता है, जो आपको जेल भी पहुंचा सकता है। इसलिए जून ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब उसे किसी भी तरह अपनी माँ को ढूंढना था। जून को केविन की एक सीक्रेट जगह के बारे में भी पता चलता है, जो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर थी। वहीं से उसे एक आदमी के बारे में भी पता चलता है। जब जून उसे फोन करती है तो उस आदमी के बारे में पता चलता है कि वो केविन उसका दोस्त है और उनकी दोस्ती जेल में हुई थी। वो उस आदमी से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो आदमी कहता है कि हाँ, केविन ने मुझे बताया था कि वो एक औरत से बहुत प्यार करता है और वो खुद को उसके लिए अच्छा बना रहा है। ये सब सुनने के बाद जून अपना फोन कट कर देती है। जिसके बाद जून को सीक्रेट एजेंट का एक वीडियो कॉल आता है जिसे एक ताला मिला था। उसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि केविन ने ये ताला क्यों खरीदा। जून को भी समझ नहीं आता। जिसके बाद वो कोलंबिया की एक जगह तलाशती है जहाँ उसे ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर सभी कपल वहाँ ताले बांधते थे। उन्हें वहाँ ताला भी लगा मिला था जिस पर केविन और उसकी माँ का नाम लिखा था। अब जून उसकी माँ की जर्नी का वीडियो देखती है जिसमें उसने केविन को एक वीडियो में देखा था जो उसकी माँ को प्रपोज कर रहा था, लेकिन उस वीडियो में उसकी माँ का चेहरा साफ नहीं था। वीडियो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जब वो एक सड़क से गुजर रहे थे तभी कुछ गुंडे एक कार से निकलते हैं। वो उसकी माँ और केविन को उठाकर कार में ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद जून काफी डर जाती है। तभी उसके पास सीक्रेट एजेंट का फोन आता है। वो उसे इन सब के बारे में बताती है। जून बहुत रो रही थी। वो कहती है कि मैं पहले ही अपने डैड को खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। वो एजेंट कहता है कि मैंने भी अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया था, जिसका अफसोस मुझे आज तक है और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब जून फिर से वीडियो देखती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि जो तस्वीरें केविन ने अपनी आईडी पर पोस्ट की थी उन सभी में उसकी माँ का चेहरा साफ नहीं था और उसे पता चलता है कि केविन उसकी माँ के साथ ट्रिप पर नहीं गया था, यानी कि तस्वीरों में दिख रही महिला उसकी माँ नहीं थी। वो उसी के साथ गया था जिसकी तस्वीर जून ने केविन के मेल पर देखी थी। अब पुलिस को भी पता चलता है कि उसकी माँ का किडनैपिंग का वीडियो फर्जी है। वो उस लड़की तक पहुँचते हैं जिसका वीडियो केविन के पास था। पुलिस ने उसे एरोप्लेन से गिरफ्तार किया था, लेकिन जब वो अपना बयान देती है पुलिस भी वो सुनकर हैरान हो जाती है। उस लड़की का कहना था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। केविन नाम के एक आदमी ने मुझसे कहा था कि वो एक शो बना रहा है जिसमें मुझे सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल दिखानी है। वो ये भी कहती है कि जब केविन ने मुझे किडनैपिंग के बारे में बताया था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। इसके बाद
समय वहाँ से आ गई थी। पुलिस को उस एक्ट्रेस के बारे में पता चलता है कि उसकी सारी बातें सच है। अब यहाँ से कहानी की डायरेक्शन बदलने वाली थी। पुलिस जून को बताती है कि तुम्हारी माँ एक अजीब औरत है, उसने कुछ समय पहले कोर्ट से अपनी आईडी चेंज करवाई थी और अब उसका नया नाम क्या है, वह कहाँ है, कोई नहीं जानता। ये सब सुनने के बाद जून की चिंता और भी बढ़ जाती है। उसने एक बार फिर से केविन का अकाउंट चेक किया, जहाँ उसे एक मैसेज एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है। वहाँ उसे केविन का संदेश भी मिलता है जिसमें वो कह रहा था कि जून की माँ को शायद सब कुछ पता चल गया है। अब जिस नंबर पर केविन ने मैसेज भेजा था, जब वो उस नंबर को सेव करना शुरू करती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो नंबर उसकी माँ की वकील दोस्त का था। जून की माँ ने उसे उसका ख्याल रखने को कहा था। जून को धीरे धीरे समझ आने लगा था। जून उसकी फ्रेंड की दी हुई घड़ी पहनकर वो अपनी माँ की वकील दोस्त के घर जाती है। वहाँ उसे अपनी माँ की फ्रेंड का शव मिलता है, जिसका मतलब है किसी ने उसकी हत्या कर दी है। कोई नहीं चाहता था कि जून अपनी माँ के फ्रेंड के पास पहुँचे। उसकी माँ का केस एक बार फिर से फंस गया था। पुलिस जून को बताती है कि कुछ देर पहले ही तुम जैसे ही वहाँ पहुंची, किसी ने तुम्हारी माँ की दोस्त की हत्या कर दी थी। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि जून की माँ की दोस्त केविन के साथ नहीं थी। दरअसल केविन उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि जून, अब आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ की दोस्त को किसने मारा, केविन या फिर कोई और। फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जून का लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया है और वो आदमी जो भी था वो शुरू से ही उसके लैपटॉप से जून पर नजर रख रहा था। इसका मतलब ये है कि केविन अकेले नहीं था, कोई और भी उसका साथ दे रहा था या फिर उससे ये सब कोई काम करवा रहा था। किसी न किसी तरह बहुत प्रयास के बाद जून ने अपनी माँ का जीमेल खोल लिया था, जिसमें सबसे पहले मैसेज उसे मिलता है, ग्रेस मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तो ग्रेस जून की माँ का नाम होता है। शायद ये उसी आदमी का मैसेज था, केविन जिसके लिए या फिर जिसके साथ काम कर रहा था। जून को केविन के बारे में भी पता चलता है कि कुछ समय पहले उसने उस आदमी के घर में कैमरे लगवाए थे जिसके लिए वो काम कर रहा था। जून अब उन कैमरों को हैक कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये उसी का घर था जिसमें वो बचपन में रहा करती थी। वही घर जो हमने वीडियो में कहानी की शुरुआत में देखा था। उधर पुलिस के साथ लड़ाई में केविन भी मारा जाता है। जून अब सोचती है कि जब केविन भी मारा गया है तो फिर ये शख्स कौन है जिसे हमारे बारे में इतनी जानकारी है और वो हमारे पीछे पड़ा है। तभी उस आदमी का फोन आता है जिसने उसे पहले केविन के बारे में बताया था, जो कोई और नहीं बल्कि उसी के डैड थे, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मरते समय उसकी नाक से खून निकला था, लेकिन जून के डैड मरे नहीं थे। और जिस घर के बारे में जून को पता चलता है ये उसी का बचपन का घर था। सब कुछ जानने के बाद जून अपने पिता को घर पर मिलने के लिए बुलाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या दुखी। अब जब जून के पिता उसके पास आते हैं तो वो अपने पिता से पूछती है कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे 12 साल के लिए जेल भेज दिया था। ये सब सुनकर जून को कुछ अजीब सा लगता है। तब उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने बचपन के घर में ले आते हैं और वो उसे बांध देते हैं, जहाँ उसने जून की माँ को भी कैद कर लिया था। यानी अब तक जो कुछ भी हो रहा था जून के पिता द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पर हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। जून के पिता बहुत ही बुरे इंसान थे और बहुत बुरे हस्बैंड थे। वो जून की माँ को पीटते थे और उससे बुरा काम करने के लिए कहते थे। इन सब से तंग आकर जून की माँ उसके पिता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके कारण उन्हें 12 साल की सजा हुई थी। जून की माँ अपने दोस्त की मदद से, जो एक वकील थी, अपनी आईडी का नाम बदलवाती है और जून की पिता के मौत के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे ताकि उसका पति उसे कभी भी ढूंढ ना सके और वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन उसके पति ने उसे ढूंढ लिया था। उसने केविन को जेल में ढूंढा था और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। यानी कि पूरा प्लान जून के डैड का था। अब वो जून की माँ से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसकी माँ से कहता है कि मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। उससे पहले उसे किसी की लाश को दफनाने जाना था। अब जून के डैड वहाँ से चले जाते हैं तो जून कांच के एक बड़े टुकड़े से अपने हाथ की रस्सी काट लेती है और वो अपनी माँ को छुड़वा लेती है। जून अभी भी स्मार्ट घड़ी पहने हुई थी जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। उसकी मदद से वो अपने एजेंट को कॉल करती है और उसे उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए कहती है। इतने में उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी माँ पर गोली चला देते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है। जहाँ वो जून को भी देखता है कि उसने हाथों की रस्सियाँ खोल ली है, इसीलिए वो उसे दोबारा बांध देता है। तभी जून की माँ कांच का एक बड़ा टुकड़ा उठाती है और जून के पिता की गर्दन में घुसा देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जून की माँ का बहुत बुरा हाल था। तभी वो वहाँ स्क्रीन पर देखती है जो उसके लैपटॉप की स्क्रीन से कनेक्ट थी और जून का मोबाइल लैपटॉप के पास पड़ा हुआ था। अब उस स्क्रीन की मदद से वो अपने फोन से वॉइस मैसेज के फॉर्म में संपर्क करती है और वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे और उसकी माँ को बचाती है। जून अपनी चतुराई से इंटरनेट और सोशल मीडिया का ठीक से इस्तेमाल करके खुद को और अपनी माँ को बचा लेती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जून की माँ, जो कि पूरी तरह से ठीक हो गई थी, वो अपनी माँ को भी पसंद करने लगी थी। जून समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।